औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मकरू वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मोहतरम सोशल मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक यहाँ पे वीडियो मैसेज कन्वे करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और ये मैसेज होगा जीबी गवर्नमेंट के लिए, जिसमें वहाँ की सिविल इंतजामिया और साथ में मिलिट्री एज वेल। तो सबसे पहले मैं अपना छोटा सा तारुफ करता चलूँ तो मेरा नाम है मोहम्मद हसन शाहिद। बेसिकली मैं मौज़े कुनैस ज़िला गंगशे का एक बाशिंदा हूँ और पिछले 3 साल से ज़्यादा का अर्सा होता है कि मैं यहाँ सऊदी अरब में जॉब कर रहा होता हूँ, ठीक है ना। और इस वीडियो का पस मंज़र ये है जिसमें मुझे पिछले दिनों मेरे गाँव में एक बड़ा अनहोनी सा इवेंट देखा, उसके बारे में लोगों को आगाह करना है, क्योंकि इससे हमारे गाँव का जो सोशल एक फैब्रिक्स है ना, उसके ऊपर एक किस्म का ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, उसमें मज़ीद मसला पैदा होने का एक ये फैक्टर बन सकता है। इस वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुई। इस तरह के जो इवेंट से होना नहीं चाहिए था और मैं गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से कि आप इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरी करें। इस तरह की चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें तो बेहतर है, बजाय आप मामलात को मसाइल पैदा करने के। उस ऑलरेडी जो मसाइल बने हुए हैं उसको हल करने के लिए अगर आपकी तरफ से हमारी कंट्रीब्यूशन होगी तो हम आपका इंतहाई मशकूर रहेंगे, ठीक है। तो वो इवेंट बेसिकली ऐसा था कि वहाँ पे नसीबी फाउंडेशन के नाम से आजकल सोशल मीडिया पे एक है, उनका पेज भी बना हुआ है। तो इसको शुकुर नबी कुजी वहाँ पे मेरे से डायरेक्टर हैं या CEO हैं या जो भी उनका है डेजिग्नेशन, आई डोंट नो, लेकिन उनके ही सरपरस्ती में वो चीज़ चल रही होती है। तो पिछले दिनों उन्होंने शायद अपनी पर्सनल कैपेसिटी में सारे पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया था, साथ में असिस्टेंट कमिश्नर स्कर्दू भी था, मेरे से डॉनी से भी या कांचेस मुझे नहीं पता, मतलब जो भी गवर्नमेंट डेलीगेशन थी, तो उनको मेरे से उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में बुलाया था होगा, क्योंकि गाँव की तरफ से तो ऐसा कोई इन्विटेशन नहीं गई हुई थी। अगर गाँव की तरफ से गई होती तो वहाँ पे बाकायदा एक किस्म की इवेंट को उस तरीके से अरेंज किया होता, वैसा कुछ देखने में नहीं मिला। और मैंने जहाँ तक मालूमात ली है उससे भी मुझे पता चला कि ये गाँव की तरफ से कोई ऐसा इन्विटेशन नहीं थी, एक पर्सनल कैपेसिटी में सारी चीज़ें हो रहे थे। तो ये बात एक तो ये है कि पर्सनल कैपेसिटी में पूरा गवर्नमेंट को इस तरीके से इन्वॉल्व होना, ये एक क्वेश्चनेबल चीज़ है, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट सबके लिए है, किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए या किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है। गवर्नमेंट इज फॉर ऑल द कॉमन पीपल ऑफ द गिलगित बाल्टिस्तान, सही है ये चीज़। तो उस इवेंट से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड का एक कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आपको बैकग्राउंड पूरा मैं बताऊंगा नहीं तब आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी और मुझे भी आसानी नहीं होगी कि आपको उस तरीके से चीज़ों को क्लियरिटी के साथ कन्वे करूँ, ठीक है। क्योंकि 29 जुलाई 2022 को मेरे गाँव में एक फ्लैश फ्लड आया जिससे हमें बहुत नुकसान हुए, क्योंकि खस्ता बस्ता जो मोहल्ला था वो सफाई हस्ती समिट किया और अभी तक वो मलबे का ढेर बना हुआ है। उसमें से 32 जो घराने थे वो मुकम्मल तौर पर मुनहदिम, यानी वो सारे के सारे बेघर हो गए और बाकी ओवरऑल 65 के लगभग घरानों को मुख्तलिफ मद में नुकसान उठाना पड़े, जिसमें बहुत सारे हैं, खेत खलियाँ हैं, दरख्तां हैं, अच्छा जी माल मवेशी है वगैरह वगैरह। सो लेकिन शुक्र अल्लाह का पाक का कि वो दिन के टाइम पे आया था तो ऐसा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा करम नवाजी है हमारे लिए। बाकी जो नुकसान हुए हैं वो तो अनगिनत हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे वहाँ के गाँव के लोगों के पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते कि वो इस तरह के नुकसान को बर्दाश्त कर सकें। तो बहरहाल जो भी हो, फिर उसके बाद सबसे बेसिक जो हमारे लिए एक चैलेंज था, जो फर्स्ट प्रायोरिटी जिसे कहलाते हैं, वो था रिहेबिलिटेशन का, क्योंकि 32 घराने तो उजड़ गए हुए हैं। अब उनके लिए नया घर आबाद करने के लिए जगह चाहिए होता है और गाँव के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतना मौजूद जगह नहीं है कि वो इतनी आसानी से इस चीज़ को अकोमोडेट कर सकें। तो फिर उसमें क्या हुआ कि आगे पीछे भागदौड़ शुरू हो गई गवर्नमेंट के साथ, दीगर लोगों के साथ, इवन आर्मी के साथ, क्योंकि वहाँ पे आर्मी के साथ भी कोलैबोरेशन की एक मेन वजह थी। बहुत सारे जो घर उजड़ गए थे उसमें आर्मी के पर्सनल्स के भी थे। उसमें हमारे एक शहीद था सिपाही मोहम्मद अमीन शहीद, जो 11 सेक्टर में शहीद हुए थे, वो भी एक लिहाज से उसकी फैमिली भी होमलेस हो गई थी। तो इस वजह से इसमें आर्मी का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं खुद पर्सनली वहाँ पे 323 ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर जहांजेब साहब से मिला हूँ, उनके साथ सारा कुछ उसको उनको प्रेजेंटेशन देता रहा हूँ। इवन 323 ब्रिगेड में लेटली उस टाइम पे अपना FCNA के जनरल था कमांडर मेजर जनरल काशिफ खलील, वो तशरीफ लाए थे ओरिएंटेशन सेशन के लिए ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मौजूदगी में साथ में वहाँ पे हमारे अवामी नुमाइंदगान, जिसमें हमारे मुश्ताक साहब हैं, एक्स मिनिस्टर वाटर एंड पावर, हाजी हामिद साहब हैं, एक्स मिनिस्टर बल्दियात, और बाकी जो सिविल सोसाइटी मीडिया पर्सन, सबकी मौजूदगी में मैंने ब्रीफिंग दिया हुआ है, सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, ठीक है ना। इसी तरह फिर सिविल इंतजामिया में उसमें सेक्रेटरी साहिबान हैं गिलगित के, वो लोग भी कुछ तशरीफ लाए थे, उनके साथ भी सारी चीज़ें डिस्कस किया। साथ में हमारा उस टाइम पे बल्तिस्तान रीजन के कमिश्नर साहब थे, अपने शुजा आलम साहब, कमिश्नर बल्तिस्तान रीजन, और इसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें उस टाइम पे डिप्टी कमिश्नर था अपना रजा साहब, जो अभी रिटायर हो चुके हैं, साथ में असिस्टेंट कमिश्नर था राना हैदर साहब। तो इन सब ने अपनी अपनी कैपेसिटी में हमारे साथ कंट्रीब्यूट किया, कोऑपरेट किया। तो एट द एंड हमें 2 जगहों पर अलॉटमेंट हो गई। उसमें से मैं यानी मेरे घर समेत हम 7 जो नफूस थे उनको गाँव के एंड में एक रेतीला टाइप का मैदान था, वहाँ पे हो गई। जो बाकी जो मुतासरीन थे उसमें लगभग मेरे से 22 के करीब हैं, उनको इसी ये जो रेतीला जो अपना पहाड़ी एरिया है वहाँ पे उनके लिए अलॉटमेंट हो चुके थे, सही है। लेकिन उसके बीच में उस पूरे प्रोसेस में जो कुछ चीज़ें हुई हैं या अलॉटमेंट हुई, वो इतना नहीं है कि हमें किसी ने फ्लैट में रख दिया कि भाई जाओ आप लोग एंजॉय करो, अपने लिए आराम से घर बनाओ। उसके पीछे सबकी कुर्बानियाँ हैं, इवन कोर्ट कचहरी की भी नौबत आई है, बाकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो दरखास्तें गई हैं वो उसका अलग एक अंबार लग गया था। लेकिन जो भी हो आखिर करते करते, क्योंकि इस तरह के जो अवामी एक मसला है, इसमें चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें चीज़ों को उसी तरीके से मैनेज करते हुए आगे चलना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एट दिन हमें अलॉटमेंट हो गई, ठीक है जी। अलॉटमेंट होने के बाद जगह तो मिल गया, आप वहाँ पे घर बनाना सबकी बस की बात नहीं थी, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी तकरीबन 90% तो डेली वेजेस पे काम करने वाले थे, दिहाड़ीदार तबके थे, उनके पास इतना रिसोर्सेस नहीं थे कि भाई वो आराम से अपना घर बना सकें। तो फिर हमें फिर दीगर जो खैराती हैं, जो डोनर्स हैं या NGOs हैं, उनके साथ एक कॉन्टैक्ट बनाना पड़ा था। उसमें मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट 2-3 NGOs हैं उनको दूंगा, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस पूरे रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में। अगर वो लोग उनकी तरफ से हमें कंट्रीब्यूशन नहीं होती तो आज भी शायद बहुत सारे लोग बेघर होते या इसी तरह मतलब मुश्किल हालात में बहुत कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे होते। तो उन डोनर्स जो NGOs हैं उसमें से सबसे पहले इकरा फाउंडेशन, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन है और उनका वहाँ पे बल्तिस्तान डिवीजन को हेड उनको लीड कर रहे होते हैं अपना GM सत्तारवी साहब। उनकी बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रही है। उन्होंने जितने भी मुतासरीन जो बेघर हुए थे उनको मिनिमम जो उनकी तरफ से फंडिंग हुई है वो मिनिमम 4 लाख है, जो मुझे कंफर्म है। उससे ज़्यादा अगर हो गई है तो और मतलब हो गई होगी, आई डोंट नो, लेकिन जो मिनिमम जो होगी है वो 4 लाख सबको मिले हैं। तो अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो एक अच्छा खासा एक रकम बन जाता है, और वो भी जब आपको ज़रूरत हो, क्योंकि मुश्किल हालात में छोटी सी भी एक अमाउंट आपके लिए बहुत बड़ी रकम बन जाती है। उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन रही है थ्रू आउट, बिल्कुल इनिशियल फाउंडेशन से लेकर टिल लास्ट छत लगने तक घरों के। उसके बाद रॉ मटेरियल्स की सप्लाई में वहाँ पे एक और NGO था, ये अपना काशिफ इकबाल थैलेसीमिया फाउंडेशन। वो बेसिकली उनका जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है या हेड क्वार्टर है वो कराची में है, लेकिन उनके जो MD थे डॉक्टर इकबाल साहब, वो भी वहाँ पे आए, उनके साथ भी कंसल्टेशन रही। उन्होंने भी हमें खातिर खा अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट किया, खुसूसन रॉ मटेरियल्स की सप्लाई में, जिसमें सीमेंट, सरिया और ये जो घर के जो चौकट हैं दरवाज़ों के और बाकी खिड़कियों के, इसके बारे में ये चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की बहुत सारे को, तकरीबन सारे जो मुतासरीन थे जिनके घर कंस्ट्रक्शन हो रहे थे सबके लिए। ठीक है, इस तरह करा के अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए छत बन गया, घर आप लोगों के लिए बन गई। उसके बाद नेक्स्ट फेस आता है घर बनने के बाद उस घर को आबाद करने के लिए, और आबाद करने के लिए जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम देखते हैं भाई पानी का बंदोबस्त, क्योंकि वैसे भी हमारे गाँव में पानी का बहुत बड़ी शदीद किल्लत है, क्योंकि नेचुरली हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है कि हम आसानी से गांव के अंदर पानी प्रोड्यूस हो सकें। तो ये अल्लाह का करना है कि हमारे साथ में जो पड़ोस गांव है गुरु वाले, उनकी मेहरबानी है, क्योंकि अल्लाह ने अच्छे से उनको हमारे लिए एक जरिया बनाया हुआ है, तो उनके थ्रू हमें पानी की जो सप्लाई है वो किसी हद तक बेहतर अंदाज में चल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अर्सों से वहाँ पे भी एक डेडलॉक का शिकार है। सही है, वो हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद भी है आखिर एक दूसरे के भाई होने के नाते ज़रूर वो लोग हमारे साथ जो भी हमारा एक पुराना जो सिस्टम चल रहा था या जो भी हमारे आपस में भाई जो बरादराना ताल्लुक था उसी के हिसाब से आपस में जो तातुल का शिकार एक कोऑर्डिनेशन है उसको ख़त्म करेंगे, उसको मजीद इंप्रूव करेंगे। साथ में इसी तरह हमारे लिए चरागा का मसला है, क्योंकि हमारे पास है नहीं है, तो उसमें हमारे जो बलगार की जो कम्युनिटी है अवाम है उनकी तरफ से हमें अपने आबा अजदाद के दौर से आज तक बहुत ज़बरदस्त ताउन रहा है और आगे भी इंशाल्लाह रहेगा। ठीक है ना, तो इन लोगों की मरहून मिन्नत किसी हद तक हम अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज की जो हमारे पास लिमिटेशन है उसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लड इफेक्ट्स के लिए जो पानी का मसला दरपेश था, तो उसमें जो सबसे बुनियादी कंट्रीब्यूशन है वो शाइनिंग लाइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा वहाँ पे वाटर सप्लाई स्कीम वहाँ पे इंप्लीमेंट करवाया है, जहाँ पे ये हमारे मुतासरीन आबाद हैं, जिसका अभी नाम दिया है नसीबी वैली के नाम से। तो मेरे भाइयों, मेरे इस सारे कॉन्टेक्स्ट को आपको लिंक करने का मकसद ये था, अगर वाकई में अगर इस एरिया को अगर आबाद करने का, यहाँ पे लोगों के लिए ज़िंदगी आसान बनाने का अगर क्रेडिट देना है तो ये ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका मैंने नाम दिया, जैसे इकरा फाउंडेशन वाले हैं, इकबाल काशिफ इकबाल थैलेसीमिया वाले हैं, शाइनिंग लाइट्स वाले हैं, दे डिजर्व, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। उन्होंने हमारे साथ कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे रिजर्वेशंस थे, कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस थे, उन सबको रिजॉल्व करने में भी उनका ताउन रहा है। न सिर्फ उन्होंने चीज़ें दी हैं बल्कि कम्युनिटी के अंदर जो इश्यूज़ थे उसको भी सॉर्ट आउट करने में उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। इवन गवर्नमेंट लेवल के जो छोटे मोटे मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसको भी सॉर्ट आउट करने में इन इदारों ने हमारे साथ ताउन रखा है। ठीक है जी, तो कहने का मकसद है इस तरीके से ये जगह आबाद हो गई। तो यहाँ पे नसीबी वैली के नाम से उस जगह को एक रीनेम करना या उसका टोटल जोग्राफिकल नोमेनक्लेचर को चेंज करना, ये मुझे बिल्कुल ही अजीब सा लगा। इसके ऊपर मेरे बहुत स्ट्रांग किस्म की रिजर्वेशन हैं। और दूसरी बात, पुलिस डिपार्टमेंट का तो ये तो काम भी नहीं है। देखें, अगर आपको कम्युनिटी की तरफ से इन्विटेशन होती है तो उससे पहले कम्युनिटी के अंदर ये चीज़ प्रिवेल करती है कि भाई कम्युनिटी ऐसा चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, एकदम ऐसा लगा कोई ख्वाब आया और उसको वो चीज़ हकीकत बन गई। ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि ये एक सोशल इशू है और उसको उस तरीके से टैकल करना पड़ता है। ठीक है ना जी, तो ये मसला, इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन न सिर्फ मेरे हैं कम्युनिटी में और लोगों के भी हैं। तो आपसे गवर्नमेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ के ऊपर इंक्वायरी करें, और जो अगर किसी किस्म की इस तरह की अगर चेंजेस करनी हो तो बाकायदा कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया जाए, वहाँ के लोकल्स को, गाँव के अमायदीन को, गाँव के, क्योंकि इसमें एवरी हाउस होल्ड इज ए स्टेक होल्डर, क्योंकि एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये किसी की जाती, यानी फॉर एग्जाम्पल नसीबी वालों की अपनी जाती मिल्कियत नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये पूरे गाँव की प्रॉपर्टी है, खालिसा है या जो भी है। ठीक है जी, इस पर अब इंटरेस्टिंगली वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर गर्दू था। अब उन्होंने वहाँ पे एक अपनी तरफ से प्रोक्लेम ऐसे किया, और वो भी एक सुपर इम्पोज समथिंग लाइक कि इस एरिया में अच्छी लोगों की रिलेशन है और स्पेसिफिकली यहाँ पे बड़े कॉर्डियल रिलेशन है। मोहतरम, आपने ये जो क्लेम किया है इसको मैं 100% एब्सोल्युटली इस चीज़ को मैं रिजेक्ट करता हूँ। उसके पीछे भी रीजंस हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं है, सिचुएशंस क्या हैं उसको आपको इदराक नहीं है। आप आए और इस तरह से एक पब्लिकली चीज़, यू आर ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप इस तरीके से चीज़ें को गलत को भी सही करके जाते हैं ना, फिर हमारा दिल दुखता है। ठीक है ना, तो मैं आपकी जो क्लेम है उसके रेफरेंस में उसी को ही रिस्पॉन्ड करने के लिए मैं आपको सिर्फ रिसेंटली 2 केसेस का हवाला भी देना चाहता हूँ। एक उनमें से कुछ महीने पहले आपके पास एक एप्लीकेशन पुटअप हुआ था हमारे कुछ मुखालिफिन की तरफ से कि भाई इन्होंने मुतासरीन के आड़ में जो खालिसा है या जो भी बाकी ज़मीन है उसको हड़प रहे हैं। ठीक है, उस एप्लीकेशन पे ना आप वहाँ पे ऑन ग्राउंड खुद आए, ना प्रॉपर इंक्वायरी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। आपने 2-3 हेयरिंग की। इवन द लास्ट हेयरिंग जब आप क्लोजिंग डे चल रहा था गंगशे में, यानी गंगशे से आप ट्रांसफर होकर जा रहे थे, तो आखिरी दिन जो हेयरिंग थी उस पर आपने साइलिन को, जिसमें उसमें आपने बताया कि भाई आप लोगों के साथ जो पिछले 2-3 हेयरिंग में जितना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं, कोई बात आप लोगों को बुरी लगी है तो उसके लिए माजरत खा हूँ, तो नेक्स्ट जो भी असिस्टेंट कमिश्नर साहब इधर आएगा तो वो आप लोगों के इस केस को डील करेगा। ये कहकर आपने वहाँ पे अपना फाइल क्लोज कर दिया। और इन द मीन टाइम अगले सुबह अचानक मेरे पास व्हाट्सएप पे 2-3 विजुअल्स आ गए, वीडियोस आ गए, उसमें अच्छा खासा जो कंस्ट्रक्शन हुआ था उसको वहाँ पे तहसीलदार वाड़ी और ये अपना थानेदार चरस, वो 2 कुछ हमले ले आके वहाँ पे वो शुरू हो गए थे हमारे 4.5 बस जबल और मार्तोल और पत्नी क्या क्या चीज़ें लेके अच्छा खासा वो सारा चीज़ों को वो लोग उन्होंने डिमॉलिश कर दिया।
ठीक है ना। अब मेरा आप जो क्लेम करते हैं कि यहाँ पे कॉर्डियल रिलेशन है, जिस माशरे में कॉर्डियल रिलेशन होती है वहाँ पे इस तरह स्टेट मशीनरी काम करती है जो एक माशरे के अंदर इतनी बड़ी उलझन पैदा करे, जो माशरे के अंदर इतनी बड़ी एक किस्म की डिसबैलेंस पैदा करे, क्योंकि उसके बाद जो कुछ मसाइल के शिकार हैं वो वहाँ की कम्युनिटी को पता है, मुझे पता है सब, क्योंकि इस माशरे में, हमारे माशरे में जब मामला बिगड़ते हैं वो आपसे भी ज़्यादा मुझे तकलीफ होती है जनाब, क्योंकि मैं उस माशरे का फ़र्द हूँ। उस माशरे के अंदर मेरे सबसे मरासिम होते हैं, मेरे रिश्तेदार वहाँ पे हैं, मेरे हमसाए उधर हैं, मेरे दोस्त अहबाब उधर होते हैं, ठीक है ना। आप एक गवर्नमेंट का जॉब है, आप उस हिसाब से चीज़ों को केयर करते हैं। मैं उसी माशरे का, उसी में पला हूँ, उसी में बड़ा हूँ, उसी में पैदा हुआ हूँ, उस हिसाब से उसको देख रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ मैंने आपको बोला, अगर कॉर्डियल रिलेशन होती तो ऐसा नहीं होता, और अभी भी वो चीज़ खत्म नहीं हुआ है, वो अभी इंशाल्लाह कोर्ट में है, और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट चीज़ों को ऑन ग्राउंड जो भी चीज़ें चली हैं, जो भी मिसकंडक्ट हुआ है, मिसमैनेजमेंट हो गई है जो तकसीमात के नाम पे, उन सब चीज़ों को सामने रखकर हमें इंसाफ देगा, ठीक है जी। तो बाकी इसके बाद आपने एक और चीज़ भी उसी में क्लेम किया कि उनको कम्युनिटी ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म के तकसीमात, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के नहीं हुए हैं, उसमें बहुत सारे सुकुम हैं, बहुत सारे अभाम हैं, बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़ हैं, सही है, क्योंकि उसकी पब्लिकली कोई हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, जो हमारे तकसीमात का ये वादा वही था कि चारों जो हमारे साइड्स हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट वेस्ट, उसमें जितने भी हमारे ये अराजी हैं खालिसा, उन सबको बराबर तकसीम किया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। उसकी एक अलग स्टोरी, अगर वो उसमें मैं डिटेल में जाऊँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने आपको एक हिंट्स दे दिया। अब दूसरा आपका ये जो कॉर्डियल रिलेशन का एक और हवाला, पिछले 2-3 वीक पहले की बात है, वहाँ गाँव में एक चौपाल होते हैं ना, जो क्योंकि अभी तो सीजन ऐसा है, लोग ज़्यादातर बाहर निकलते हैं धूप के लिए, उधर एक बंदे के साथ किसी 2 और बंदों के आपस में एक फेसबुक की पोस्ट शेयरिंग के हवाले से थोड़ा सा तलकलामी हुई, बात में थोड़ा सा बहस हो गई, तो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा इस तरह कुछ भी नहीं हुआ, हाथापाई की नौबत बिल्कुल ना आई, लेकिन एक तलकलामी हुई। अब उस पर 2 दिन बाद अगले 2 बंदों को केस थाना बुलवाया गया पुलिस की तरफ से कि भाई आप लोगों के खिलाफ दरखास्त है। तो यार कॉर्डियल रिलेशन वाले माशरे में एक तलकलामी पे लोग थाने बुलाए जाते हैं, लोगों को उधर समन आती है कि पुलिस आपको बुला रही है, ये कैसे होता है। लेकिन फिर भी मैं अपने जो वहाँ पे अभी कमेटी बनी हुई है उनका इंतहाई मशकूर हूँ, उन्होंने फौरन उस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया और चीज़ों को कंट्रोल किया, ठीक है ना। आप कहते हैं ओवरऑल चीज़ें यहाँ पे सही नहीं है मेरे मोहतरम, अगर सही होती, क्योंकि अभी रिसेंटली बाकायदा वहाँ पे फलाही कमेटी या अमन कमेटी के नाम से एक कमेटी फॉर्म हुई है, और मुझे उम्मीद है, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आप चीज़ों को बिल्कुल बाला ताक रखकर, किसी किस्म की जाती अनाथ, किसी किस्म की नेपोटिज्म, हर चीज़ को साइड पर रखकर बिल्कुल ईमानदारी और नेकनीयती से आप काम करें, तो अगर हमारी तरफ से जो भी कुर्बानी चाहिए होगा हम आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये पूरा आई होप मैंने मैसेज कन्वे किया होगा, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ जीवी को, सही है, वहाँ की सिविल और मिलिट्री इंतजामिया को पूरा बैकग्राउंड भी आप लोगों से शेयर किया है। फिर भी अगर किसी भी दोस्त को, किसी भी इदारे को, किसी भी डिग्निटरीज को अगर किसी किस्म की इसमें कंफ्यूजन हो, अफाम हो, वजाहत चाहते हो, तो एनीवन वुड बी मोस्ट वेलकम एट एनी टाइम, क्योंकि मेरे पास फिलहाल तो ऑनलाइन ही एक्सेस है, क्योंकि यहाँ मैं हूँ, ऑन साइट तो मैं नहीं आ सकता। तो बाकी इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन ये है कि ये जो नसीबी वाले हमारे भाई हैं उनसे भी गुजारिश है, अगर आप लोग खैराती काम कर रहे हैं तो उसको खैराती तरीके से करें। आप लोग खैराती काम और दूसरा मटीरियलिस्टिक काम दोनों का आपस में मिक्स ना करें, फिर उसके बाद आप लोगों का जो मेन एसेंस है ना ऑर्गेनाइजेशन का, जो इनिशिएटिव है, वो चीज़ मशकूक होती है। और जो रिसेंटली जो आप लोगों ने काम करने जा रहे हो ये नसीबी वैली के नाम से, ये चीज़ एक क्वेश्चनेबल है। तो मुझे उम्मीद है इंतजामिया भी इसके ऊपर एक्शन लेगी और आप लोग भी अपने इस फैसले को ऊपर नजरसानी करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।